स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। लेखपाल की परीक्षा का भर्ती का विज्ञापन आ चुका है सरकार की तरफ से। ऑलरेडी आप सभी लोगों ने देख लिया है। उसकी जो बारीकियां हैं फॉर्म भरने की वो मैं आपको बता देता हूं आज। और विदाउट वेस्टिंग टाइम आप फॉर्म भर दीजिए। लास्ट टाइम का, लास्ट मूवमेंट का, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। 7 तारीख को भर्ती आ चुकी है। ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 28 जनवरी के पहले आपको हर हाल में फिल कर देना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। बिल्कुल नोट कर लीजिए इस बात को। देन 4 फरवरी तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन। सपोज फादर नेम में स्पेलिंग गलत हो गई है, टाइटल लगाना सिंह तिवारी पांडे ऐसा टाइटल कोई लगाना आप भूल गए हैं, या कोई इसी तरह का एड्रेस चेंज करना है, संशोधन कुछ है, तो आप 4 फरवरी तक कर सकते हैं। बट 28 तक उसके लिए आपने फॉर्म सबमिट किया होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। डेट जरूर याद रखें, नोट करके रखें और भर दें। इंतजार ना करें किसी मुहूर्त का। अगर कोई मुहूर्त है तो चलिए उस हिसाब से भर दें, लेकिन भर दें। ओके। इसमें यही बात बताई गई। ये सरकार का नोटिफिकेशन है, सरकार के साइट पे मैंने वो डाउनलोड करके वो आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, पढ़ते जाइए आप। ये भर्तियों की संख्या दी गई है आपको, ठीक है। भर्तियां कितनी हैं? 8,085 भर्तियां हैं। बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। इसके आगे मैं इसके सिलेबस के वीडियोज भी डालूंगा अपने इस चैनल पे। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब वीडियो को आप पढ़ेंगे तो नो डाउट आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट होने वाली है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्व ये जो परीक्षा है इसके लिए आपने पेट, जो आपने परीक्षा दी हुई है ना अभी 2021 में दी थी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पेट कहते हैं 2021, ये जरूर आपने पास किया होना चाहिए। जिन्होंने पास किया है वो ही एलिजिबल हैं। दोज कैंडिडेट्स हैव पास्ड पेट 2021 ओनली दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। बहुत क्लियर सब पूछ लीजिए आप, ठीक है। अदरवाइज भर नहीं सकते हैं आप, अगर पेट आपका नहीं है तो, ठीक है। ओके, चलिए, और उसी के आधार पर देखिए अब ये लाइन। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आप पेट के आधार पर फॉर्म भरिए, फिर वहाँ एक लिस्ट बनेगी। सपोज 1 लाख लोगों ने भर दिया, तो उनको 50,000 को कॉल लेटर भेजना चाहते हैं, तो ऊपर के 50,000 लोगों को वो कॉल लेटर भेज देंगे शॉर्ट लिस्ट करके, ठीक है। 50,000, फिर उसमें एग्जाम होंगे। 50,000 लोगों के सब कुछ सारे प्रोसेस के बाद 8,000 समथिंग जो ये है ना वैकेंसी, 8,000 समथिंग लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ओके। अब ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है आपको, वो सब इसमें बताया गया है। इस वीडियो को आप देखते रहेंगे धीरे धीरे करके। ये गवर्नमेंट की साइट है UP SSC.gov.in। इस साइट पे ही आपको फॉर्म सबमिट करना है, भरना है। इस साइट पे जैसे आप खोलेंगे ना तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके दिखाई देगा, वहां क्लिक करेंगे ना तो खुल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की या कैफे वालों को बहुत ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है बेरोजगार हैं तो पैसे की कमी है ही। पेरेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है ना। खुद भर सकते हैं आप इसको मोबाइल से ही इवन। आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है। पहले आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िए कि आप एलिजिबल हैं, अनिवार्य हैं कि नहीं है। अनिवार्य के लिए लाइक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस टाइप की जो इसमें मांगी गई है, आपकी एज है जो मांगी, वो सब है ना। आप पहले पढ़ लें तभी फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए मेरे साथ इसको। इस साइट पर आप जाएंगे, है ना। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSC में जाएंगे और होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में, ठीक है, पढ़ लेंगे उसको। डाउनलोड या व्यू करके आएगा, उसको पढ़ेंगे पूरा नोटिफिकेशन को। ये वही नोटिफिकेशन आप यहाँ भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट, फिर आप एप्लीकेशन प्रोसेस में जा करके सावधानी से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया है आपका। सबसे पहले आप अपने पास नोट करके रखें आपका पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बिना एप्लीकेशन या अप्लाई आपका नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये जरूर आप लेकर रखिए। दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप, सबमिट कर सकते हैं। एक तो पर्सनल डिटेल भर के। पर्सनल डिटेल में आपकी पेट 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ओके। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, लिंग होती है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इससे भर सकते हैं। या दूसरा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालें OTP अपना पेट वाला,
ठीक है। जैसे डालेंगे उसमें फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो उसमें पेट में रजिस्टर्ड था, ईमेल था। उसमें एक ओटीपी आएगा फिर आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने पेट के टाइम पे भरा था, और वो ही ओटीपी आप जैसे सबमिट कर देंगे तो फिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने की आवश्यकता नहीं है ना। ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ जाएंगी, ये पेट वाली वहां से उठा लेगा ये आपका। ठीक है। ओके। फिर आया 2.2 में आपका आवेदन एप्लीकेशंस के लिए। तो आपको ये जानकारी सबमिट करनी है। उसमें क्या है कि आपके पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं है, क्योंकि आरक्षण केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो यूपी के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ये बात भी नोट कर लीजिए आप। श्रेणी किसमें आते हैं आप, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, शैक्षिक आरक्षण में है आप, ये सब आपको भरना भरना होगा अगर आप पहले वाले ऑप्शन लॉगिन करते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही करेंगे तो ये सब खुद भी भर के आ जाए। ऑलरेडी आपने पेट में भर चुका है, इसमें मैंने बताया ना, पेट से उठा लेगा आपका सारा ये डाटा, ये सारे डाटे भरे जाएंगे आपके। इसके अलावा जो है तो आपका कहाँ से आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कहाँ सर्टिफिकेट नंबर हैं आपके, 10th के 12th के सबके सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है। चलिए। ओके। लाइन ठीक है। फिर वेब पेज पे नीचे जाएंगे तो इंटर वेरिफिकेशन कोड, वो जैसे आता है ना, एक्स पी स्मॉल कैपिटल वेरिफिकेशन कोड, वो आएगा, उसको आप भर के सबमिट कर देंगे, है ना। ओके। आवेदन पत्र फिर आपको ये 11 जैसे सबमिट करेंगे तो 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित विवरण आपको प्राप्त हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है। ओके। वहां जाने के बाद फिर अगला ऑप्शन है आपका फोटो तथा सिग्नेचर के लिए, है ना। तो ये फोटो और सिग्नेचर जो आपने ये पेट है ना, प्रारंभिक आर्ता परीक्षा पेट में अपलोड किया था, देखो क्लियर कह रहा है अपलोड की गई थी फोटो, स्वतः प्रदर्शित हो कि आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं है स्कैन कराने की, आपका ऑलरेडी वो आ जाएगा पेट वाला, वहां से उठा लेगा ये पेट से, और कोई संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है फोटो में। आप बोले पहले मेरी दाढ़ी नहीं थी, अभी दाढ़ी अच्छी आ गई, जब ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ, पहले कम स्मार्ट लगता था, कुछ नहीं, जो पेट में था वही माना जाएगा। बहुत अच्छे लगते थे, लगती थी आप, सभी लोग सुंदर थे और हैं, रहेंगी। ठीक है, वही माना जाएगा। कंटिन्यू बटन फिर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे। ठीक है। ओके। अदर डिटेल्स अन्य विवरण आप भर देंगे जो जो उसमें मांगा गया है, यस नो के विकल्प वाले उसमें मोस्टली आएंगे। लास्ट में डिक्लेरेशन आता है, घोषणा पत्र, है ना। आपको सभी पता है, वही भरवाया जाता है कि मैंने अपनी सबसे अच्छी जानकारी से सब कुछ भरा हुआ है ना। वो सब चीजें करके आप प्रोसीड टू पे फॉर फीस। ठीक है। एंड फाइनल सबमिशन, आप फी के लिए जाएंगे सबमिट करने के लिए। ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे, फी के आप कैसे सबमिट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है। क्रेडिट कार्ड से सबमिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या एसबीआई के ई चालान से भी आप, है ना, ये ई चालान के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं काउंटर पे जाकर एसबीआई बैंक के, है ना। बट मैं कहूँगा आपके पास ही बतेरे ऑप्शन है, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे कर लीजिए। क्यों बैंक में जाके भीड़ बढ़ाएंगे, कोरोना का टाइम भी चल रहा है ना, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से ऑनलाइन भर दें, डिजिटल बैंक टाइम चल रहा है ना, फायदा उठाएं उसका। और ये इंपॉर्टेंट चीज, अभ्यर्थी प्रोसीड टू डाउनलोड में जैसे आप ये जाएंगे ना, प्रिंट एप्लीकेशन को क्लिक कर अपना अंतिम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तथा उसका एक प्रिंट आउट, ये नोट कर लीजिए, प्रिंट आउट जरूर ले लें, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे ओरिजिनल, ये आपको जरूर ले जाना है। ठीक है, भूलें नहीं इसको, इसको जरूर प्रिंट आउट ले लें, और इसकी एक पीडीएफ भी चाहे तो सेव कर लें अपने मोबाइल में, प्रिंट आउट खो जाए तो ये काम आएगा। हाँ। इसको नोट कर लीजिए। ओके। चलिए ठीक है, तो वही एसबीआई के ई चालान का पॉइंट दिया गया है ना। ओके। पेमेंट कैसे करना है। ओके। चलिए नेक्स्ट में आप आइए कि हाँ, फीस कितनी लगनी है। तो फीस आपकी लगनी है, आवेदन फीस शुल्क जो है आपका 25 रुपए लगना है, और वो सबका लगना है, उसमें किसी को छूट नहीं दी गई है। मतलब अनारक्षित सामान्य वर्ग है, जनरल है, उसको भी 25 रुपए देने हैं। ओबीसी है पिछड़ा वर्ग, उसका भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग, सबके 25-25 रुपए सबको फीस देनी है। ठीक है। अभी इस फॉर्म को जैसे भरेंगे, सबको 25 रुपए फीस देनी है। ओके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन जो है ना, या महिलाएं हैं, इन सभी को भी 25 रुपए, मतलब इसमें दिया है ना, किसी कोई छूट नहीं, सबको 25 रुपए तो अभी तो देने ही है। ठीक है। ओके। फिर जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो फीस होगी वो नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, बट अभी के लिए तो ये देना है। ओके नेक्स्ट। चलिए, फीस जमा कर दिया आपने, बहुत सुंदर। अगले उसमें हम जाते हैं। ओके।
अब देखिए ये लाइन जो मैं आपको बता रहा था ना, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क आयोग की निर्धारित किए गए भुगतान मुख्य परीक्षा पे डाउनलोड है ना से पूर्ण किया जाएगा। मतलब कि आप अप्लाई कर दीजिए, फिर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए कि आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए मुख्य परीक्षा, तो जो बचा हुआ शुल्क है वो आपसे फिर जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब आपसे बचा हुआ शुल्क लिया जाएगा 25 रुपए के अलावा, और भी जो ऊपर का लगना है ज़्यादा नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से 125 और लगेगा, टोटल 150 रुपये शायद है। ठीक है, बट वो आएगा उस टाइम पे कितना एग्जैक्टली देना है। चलिए नेक्स्ट आया कि फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है, हाँ ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, अभ्यर्थियों को अभिलेखों की परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, तो अभी से इसका प्रिंट आउट लेकर के आप सुरक्षित रख लें। ठीक है, और इसका एक पीडीएफ भी सेव कर लें अपने मोबाइल में ही सही। ठीक, बट प्रिंट आउट जरूर लेकर रखें, ये आपको लेकर ही जाना है। ओके, ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। विज्ञापन सुनिश्चित आवेदन पत्र में संशोधन। चलिए ये भी आपको दिया गया है कि आप संशोधन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था 24 तक कुछ गलती हो गई है। गलती क्या, जो मैंने बताया कि नाम में कुछ गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एस लग गया, एच लग गया, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक। फादर के नाम में कोई वर्तनी की गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। पत्राचार का एड्रेस, आपका एड्रेस कुछ गलत भर दिया आपने, मकान नंबर, या वो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अन्य जो विवरण है तो ये आप पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार, इन सारी लाइनों को ये आप चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी 4 फरवरी तक ये दिया है संशोधन के लिए, अंतिम तिथि 4 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसके बाद फिर कुछ नहीं, उसको उपरांत कुछ नहीं करना है, संभव नहीं होगा कुछ कर पाना, अभी कर लीजिए, है ना। बहुत सुंदर। अब ये आपके लिए एक और मोटिवेशनल चीज आ गई, देखिए हौसला बढ़ाएगी आपका कि आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। ग्रेड पे आपका ये रहेगा 5200 से 20,200 के बीच आपका पे बैंड रहेगा। ठीक है, उम्र आपको चाहिए 18 से 40, मतलब आपकी उम्र मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल हो सकती है इसको भरने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको छूट दी जाएगी आपके श्रेणी के हिसाब से, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन है उस हिसाब से छूट दी जाएगी। ठीक है, भर्ती टोटल है वैकेंसी ये 8,085 वैकेंसी हैं। अब इसको हम डिवाइड करें तो 3,271 आपकी अनारक्षित हैं, अनरिजर्व। अनुसूचित जाति की हैं आपकी 1,690, अनुसूचित जनजाति की 152, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की आपकी है 2,174, है ना। तो ये सारी मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक आपकी 8,085 हो गई। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो उसमें बताया गया है कि किस कानून नियम के तहत छूट दी जाएंगी, है ना। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा के अंतर्गत क्या है, ये सारे बता दिए गए। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है अभी तो। ओके, हाँ ये लाइन है, ये तो सब में रहती है कि जो तो इसकी वैकेंसी कम या ज़्यादा की जा सकती है, सरकार के हाथ में है, वो सरकार कर सकती है। सरकार को ये विशेषाधिकार है कि भर्ती को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब शैक्षणिक आरक्षण का विवरण इसमें दिया गया है ना। ये लाइन भी आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षणिक इसमें आपको ना महिलाओं के लिए 1,604 सीटें रिजर्व हैं 8,085 में, और एक्स सर्विसमैन है ना, जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं हमारे देश के, है ना, उनके लिए ये 387 एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ये दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी को इसके तहत दिया गया है प्रावधान। चलिए तो ठीक है, ओके, हाँ नेक्स्ट। ठीक है, महिलाओं को किसके तहत दिया गया है वो इसमें दिया है। ठीक है, चलिए, हम्म, ओके। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यपाल के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास की हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट किया हो या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होना आवश्यक है। तो इंटर आप समझिए, है ना, इंटर होना आपको आवश्यक है तो ही आप भर सकते हैं। कोई अन्य योग्यता है आपकी अगर, तो उसमें दो योग्यताएं दी गई हैं। एक है आपका प्रादेशिक सेना में 2 साल की अवधि तक सेवा की है, या एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, बस अधिमान दिया जाएगा। मतलब कि दो लोगों के नंबर बराबर हैं अगर, तो एनसीसी वाले को बोला जाएगा आपको सेलेक्ट किया जाता है इस अनुमान पे। और वैसे मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल राय है, दिया जाना चाहिए एनसीसी। लोग बच्चे मेहनत करते हैं और एक
सीख कर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो किसी भी सर्विस में जाने के लिए वो अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, तो उनको प्रमोट किया जाए, मोटिवेट किया जाना चाहिए लोगों को एनसीसी करने के लिए, सेनाओं में जाने के लिए, है ना। तो ये अच्छा रहेगा अगर 5 नंबर एटलीस्ट ऐड किया जाए बा। चलिए, कोई नहीं, ये मेरी राय है। सरकार जो सोचती है सबके लिए सोचती है। आयु सीमा आपको बता दी गई है कि 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष क्रॉस नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित पिछड़ों, ठीक है। और ये जो आपको बताया गया अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को जितनी उच्चतम सीमा में छूट दी गई है वो होगी, मतलब आपके सपोज 40 ये मांगी गई है, ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट मिलती है तो ये 43 साल हो जाएगी, है ना। आपको किसी के लिए 5 साल की छूट मिल रही है तो 45 साल हो जाएगी। हाँ, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी उनकी सेवा को काटने के बाद, निकालने के बाद, जितने दिन उन्होंने ये सेवावधि को घटाकर, है ना, जितनी सेवा की है देश की वर्दी पहन करके उसको हटाने के बाद। ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट आया आरक्षण। आरक्षण के बारे में ज़्यादा बताना है नहीं, आपको पता है आप सभी लोगों को कि आरक्षण के तहत क्षैतिज आरक्षण होगा, ये होगा, है ना। एक तो कास्ट के आधार पर होगा आपका कि ओबीसी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कम इनका होगा। और फिर इसके अंदर आपको होगा उत्तर प्रदेश के ना जो भूतपूर्व सैनिक हैं, विकलांग हैं, महिलाओं कोटे में हैं, है ना। चलिए, तो ये होगा। बट आपको सर्टिफिकेट ये सब रेडी करने होंगे अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हैं ये सब आपको अपने पास रेडी रखने होंगे। चयन का आधार लिखित परीक्षा, ठीक है। तो आपका साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं, नो इंटरव्यू। ओके, ये है ना साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली के तहत, है ना। जो 2017 में बंद किए गए थे ना साक्षात्कार, तो उसके तहत साक्षात्कार नहीं होंगे, सिर्फ आपकी रिटर्न परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। ओके। चलिए, हम्म, अब आइए एग्जाम में कि कैसे हो गए। तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। टाइम ये देखिए, टाइम आपको 2 घंटे, मतलब बहुत टाइम दिया गया है। 100 क्वेश्चन 120 घंटे। हमारे यूपी के बच्चे बहुत विद्वान हैं और बहुत स्पीड बन चुकी है उनकी। टेट पेट सी टेट सुपर टेट एग्जाम दे दे के ना उनकी धुआं स्पीड बन चुकी है, एकदम बोले तो धुआं धुआं कर देंगे। हाँ, तैयार हैं आप लोग? बहुत सुंदर। आगे वीडियोस में हम आपको और दिखाएंगे, आपके सिलेबस क्वेश्चंस, भयंकर तैयारी कराएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको ना लिंक पहुंचेगा तैयारी के लिए लेखपाल की। चलिए, हमारे चैनल में फालतू की बात नहीं होती है, सिर्फ पॉइंट की बात होती है, तैयारी होती है, एक्स्ट्रा नथिंग होता है। ओके, ये होगा। अब इसको हम बांट देते हैं, फिर 4 भागों में बांटा गया है इस 100 क्वेश्चन को, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होंगे, 25 मैथ्स गणित के होंगे, 25 सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के होंगे और 25 ग्राम विकास एवं ये विकास ग्राम समाज विकास के होंगे। इस पे जरूर कंसंट्रेशन करना है आपको, ठीक है, इसको पकड़ना है। हाँ? इस बार 25 मार्क्स का जो ये है ना। चलिए, तो टोटल 50 हो गए, सॉरी 100 हो गए। 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट। गर्दा छुड़ा देंगे आप लोग तो, है ना। चलिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होने के लिए आपको 1/4 अंक का नेगेटिव अंक दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो वो ही भरें। तुक्का मार के मत आए कि 100 के 100 मैं कर आया, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी आपको। चलिए, सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम, उसके बाद ओके, ये आपका सिलेबस दिया गया है कि क्या 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 आने वाला है। तो पाठ्यक्रम सिलेबस रहेगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके समास रहेंगे, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वर्तनी काल त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपहृत गद्यांश, है ना। ये आपके हिंदी का सिलेबस रहेगा, जो जनरल हिंदी आती, पेट में भी यही आई थी। आपको पेट का ही आप सिलेबस लेके चलिए मैक्सिमम ना, वही रहेगा आपका स्टैंडर्ड। देन गणित मैथ्स में आपके अंगणित सांख्यिकी पूछी जाएगी, जो ये बताई गई है ना, पढ़ लीजिए। इसके साथ में बीज गणित पूछी जाएगी और रेखा गणित, मतलब तीनों, अंगणित बीज गणित रेखा गणित, आपकी तीनों पूछी जाएंगी। बीज गणित में आपके लघुत्तम महत्तम समापवर्त, है ना। चलिए, ओके, सामान्य ज्ञान, चलिए इसका तो कोई लिमिट है नहीं, बट फिर भी दिया गया है। सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, समसामयिक घटनाएं, भारत इतिहास, भारतीय इतिहास,
राज्य व्यवस्था, आंदोलन, सारा पूरा आपका जितना आपने पढ़ा है अभी तक, संविधान, है ना, अर्थव्यवस्था, ये जरूर। बिना संविधान के तो कोई पेपर हो ही नहीं सकता। संविधान पे हमारी सीरीज है एक हमारे चैनल पे, वो आप पढ़ेंगे तो संविधान के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, एमसीक्यू वाले जो मैक्सिमम एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आते हैं। ठीक है, ओके। ग्राम समाज का विकास, तो ये आप, है ना, देख लीजिए। इसके लिए भी हम आपको एक सिलेबस का वीडियो बना के दे देंगे, है ना। चलिए, है, चलिए, इसमें योजनाओं पे आप बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा। जो आपकी योजनाएं हैं ना, ये राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजनाएं ग्रामों के उत्थान के लिए है, उन पे जरूर बहुत कंसंट्रेशन कीजिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके। लिखित परीक्षा के संबंध बहुत, मतलब 25 का तो है ही, 25 समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन फंसे तो बहुत ही हो गया ना वो, मोर देन 25% हो गया। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ठीक है। तो ये दिया गया है कि ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो शिफ्ट में परीक्षा करवा दी जाएगी, 2-3 दिन में करवा दी जाएगी। अगर 2-3-4 दिन परीक्षाएं चलेंगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का चलेगा। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये डिसाइड करते हैं कि ना किसी दिन सरल पेपर आया, कठिन पेपर आया तो लोगों के नंबर जो है तो नॉर्मलाइज कर दिए जाएं। अरे भाई, ऐसा थोड़े ना है। किसी को अच्छा लगा पेपर, है ना, क्या पता उसको जो है तो वही पड़ गया था जो आपको कठिन लगा था, जो सरल लगा था। तो खैर चलो, एक सिस्टम बनाया गया है कुछ सोच करके, बट महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इनको, कि छूट आपको एक ही मिलेगी, है ना। एक छूट, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन है, बोले हमको 3 साल की एज की छूट वहाँ दीजिए। आप ओबीसी एससी एसटी भी हैं साथ में, या ईडब्ल्यूएस हैं, तो बोला हमको यहाँ भी छूट, नहीं, एक ही छूट मिलेगी आपको, है ना। कोई से भी ले लीजिएगा आप, अगर 2 श्रेणियों में आते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी चाहिए। ओके, और ये जो छूटें हैं ये दी जाएंगी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उनको छूट आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये लोग जनरल अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे, है ना। कोई आरक्षण लेना है तो आपको यूपी का मूल निवासी, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अति आवश्यक है, तो ही मिल सकता है। चलिए, ओके। आप विवाहित महिला हैं अगर, तो आपके पिता के पक्ष के आधार पर आपका माना जाएगा। ठीक है, पत्नी का नहीं माना जाएगा, उन्हें पति का नहीं माना जाएगा, है ना, पिता के आधार पर माना जाएगा। चलिए, ओके। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण इस नियम के तहत दिया जाएगा। चलिए, और तो इसमें है नहीं कुछ ऐसा। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही मानी जाएगी जो हमेशा होता है, जन्म तिथि आपकी जो हाई स्कूल में आपके बनाई गई है ना। चलिए, हम्म, फिर से आप लास्ट में ये, अच्छा, ये डिबेट कर दिया जाए, कुछ भी आप जो है तो गलत करते हैं, कदाचार करते हैं, अनाचार करते हैं ना, तो वो तो सब एग्जाम्स में होता है। और आप लोग करते नहीं है, इसलिए एग्जाम दे पा रहे हैं अच्छे से। जिस दिन कर देंगे एग्जाम, फिर सरकार नहीं देने देगी आपको, है ना। गलत नहीं करना, इलीगल कुछ भी नहीं करना एग्जाम्स में। ये साइट आप देख लीजिए, UP SSC.com, इसमें जा करके आप अभी से भरना शुरू कर दीजिए। आज का ही दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको और वीडियोज मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा लेखपाल का। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक, बाय बाय।